नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, रिफर टू एग्जांपल यहाँ पे 13। दोस्तों एग्जांपल नंबर 13 में ये है कि ये ना कि एक डाइस को 2 बार उछाला जाए। जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम एक डाइस को 2 बार उछालते हैं या 2 डाइस को 1 बार उछालते हैं तो इसकी टोटल आउटकम्स क्या होगी। देखिए, पहले आप ऐसे लिखिए 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और यहाँ फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 बार लिखना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद दोस्तों क्या करना, ऐसे यहाँ से लिखना है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 6 दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम ऑन 2 डाइस, यानी 2 डाइस का जो सम है वो 2 होना चाहिए। तो कितने लोग हैं दोस्तों जो 2 डाइस का सम 2 आना चाहिए। देखिए यही ना होगा, बस एक लोग होगा 1, 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/36। यानी जो टोटल होगा दोस्तों, यहाँ टोटल जो आउटकम्स है, ठीक है, टोटल जो आउटकम्स है वो कितना है 36 है, ठीक है ना। तो 1, 1 यानी कि दोनों को ऐड करने पे, पहला ये है दूसरा ये है, ठीक है, दोनों को ऐड करने पे 2 आना चाहिए, तो 1, 1 होगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/36 होगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे 2 लोगों को ऐड करने पे, जो डाइस हमने थ्रो किए, पहले आया है दूसरा, उनको ऐड करने पर यहाँ 3 आना चाहिए। तो कौन कौन होगा, देखिए 1, 2 और 2, 1, तो 2/36 होगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिया है, देखिए देखिए सम इज 2। अगर 2 सम लाना है तो क्या होना चाहिए 1, 1। देखिए 1, 1 होगा, ठीक है ना। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1, 1 एक ही बार आया तो 1/36, यानी फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम्स कितना 36 है। देखिए दोस्तों सम इज 3, तो 3 आने के लिए क्या होना चाहिए, ए 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3 आ जाएगा। देखिए 2, 1, 1, 2, यही ना, 2, 1, 1, 2 क्या होगा 2, 2/36, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/18 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सम इज 4, 4 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या होगा 1, 3, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 2, यही ना होगा। देखिए ये होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है ना। तो इसकी कितनी है, तो 3 है, 1, 2, 3 है, तो 3/36 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त सम इज 5, दोनों तो सम करने 5 आना चाहिए। देखिए ये होगा, ये वाला, ये और ये, ठीक है। देखिए 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4। देखिए 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2, मतलब 1, 4, इसका उल्टा 4, 1, 2, 3, 3, 2, तो कितना आएगा 4/36 आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/9 आएगा। अब दोस्तों देखिए सम इज 6 आना चाहिए था, तो क्या होगा, देखिए 1, 5 हो गया, 2, 4 हो गया, 3, 3 हो गया, 4, 2 हो गया, 5, 1 हो गया, यही ना। तो देखिए 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 3 हो गया, 3, 3 हो गया, ठीक है। कितने लोग हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5/36 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। सम इज 7, 7 आना चाहिए सम करने पे। देखिए 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, यहाँ पे 5, 2, 6, 1 तो सम करने पे कितना आना चाहिए 7, 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4, ठीक है, 4, 3, सम करने पे कितना है 7। कितने लोग हैं 6 लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं, ठीक है। तो 6 अपन कितना 36, 1 कितना आएगा 6 आएगा। दोस्तों सम करने पे 8 आना चाहिए। देखिए सम करने पे 8 ये होगा, देखिए ये वाला लाइन,
8 आना चाहिए। ठीक है, देखिए ए वाला, ए देखिए ए वाला 2 6 है, 3 5 है, 4 4 है, 5 3 है, 6 2 है। सम करने पे कितना आना चाहिए 8। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 बाई कितना 36 आया। ठीक है, सम करने पे 9 आया दोस्तों, तो कौन सा होगा, देखिए ए वाला होगा। सम करने पे 9 आना चाहिए, ए वाला होगा। 6 3 5 4 4 5 3 6। ठीक है, सम करने पे कितना आना चाहिए 9। तो कितने लोग हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 4/36 1/9 आएगा। सम करने पे 10 आना चाहिए, जैसे 10 देखिए ये वाला 4 6 5 5 6 4 3 लोग, 4 6 6 4 5 5 3 लोग, 3/36 आया। ठीक है, तो 1/कितना 12 हो गया। सम करने पर 11 आना चाहिए दोस्तों। तो देखिए कौन कौन सा है 11 आने के लिए, देखिए ये 2 लोग हैं, यही ना 6 5 और 5 6, 6 5 हो गया, 6 5 5 6, 2/36 1/18 आएगा। अब दोस्तों सम करने पे 12 आना चाहिए, तो कौन है ये, बस एक ही ना है, सबसे बड़ा तो एक ही आएगा। जो डाई को थ्रो करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा होता है वो कितना 6 6 होता है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए 6 6 एक बार है 1/36। तो दोस्तों यही क्या करना, हमें फिल कर लेना है। देखिए तो 2 का सम करने पर ना आया, प्रोबेबिलिटी 1/36 आया। 3 का सम करने पर प्रोबेबिलिटी 1/18 आया। 4 के सम करने पर 1/12 आया। 5 को यहाँ पे मतलब 2 डाइस को अगर हम सम करें तो 5 आए 1/9 प्रोबेबिलिटी। 6 सम करने पर आया 5/36 है। 7 1/6 है। 8 कितना 5/36 है। 9 1/9 है। 10 1/12 है। 11 1/18 है। 12 1/36 है। इतना आया दोस्तों प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसमें ए स्टूडेंट यहाँ से ए स्टूडेंट आर्गस दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, जो 11 पॉसिबल है दोस्तों। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरा 11 पॉसिबल है। ठीक है, तो एंड देयर ईच ऑफ द हैज़ प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विथ दिस आर्गूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो दोस्तों जो 11 यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी निकाला 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11 12 सबका जो प्रोबेबिलिटी निकाले हैं, क्या सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है? तो दोस्तों देखिए किसी का तो नहीं है, किसी का 1/11 नहीं है, मतलब सभी का 1/11 प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आंसर क्या होगा नो। ठीक है, नो। ठीक है, सभी का जो है 11 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे 11 सम आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, ये इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, सभी का जो सम है दोस्तों वो 11 नहीं है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसमें ये टेबल फिल करना था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जैसे 2 लोगों को ऐड करने पे 2 आना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे पूरा टोटल निकाल दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, 1 रुपीज़ का कॉइन है, मान लीजिए यहाँ पे 1 रुपीज़ का कॉइन है। ठीक है, 3 टाइम्स एंड नोटिस आउटकम्स, इसको 3 टाइम्स थ्रो कर दिया गया। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ बनाया कि अगर 1 रुपये का कॉइन हो, चाहे जितने का कॉइन हो, अगर 3 टाइम्स हम टॉस करें क्या होगा। देखिए पहले टाइम हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अब फिर थ्रो करिए, हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, फिर थ्रो करिए, हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, मान लीजिए फिर थ्रो करिए, हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर थ्रो करिए, हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर थ्रो करिए, हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर थ्रो करिए, हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, 3 बार हमने यहाँ पे थ्रो कर दिया। तो दोस्तों इसकी टोटल आउटकम्स क्या होगा, देखिए एच होगा, एच होगा, एच होगा, टी होगा, एच होगा, टी होगा, एच होगा, टी होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ 8 आउटकम्स होंगे। देखिए एच होगा, टी होगा, एच होगा, टी होगा,
THH होगा, ठीक है, THT होगा, TTH होगा, TTT होगा। तो दोस्तों अगर हम थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं, टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। तो बताए थे फार्मूला, अगर कॉइन को थ्रो करते हैं तो फेस की पावर n होता है, और कितनी बार उछालें, फेस कितना होता है 2 होता है, कितनी बार उछालें 3 बार, तो 2 × 2 × 2 कितना आया 8 है, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम्स कितना आया दोस्तों 8 आया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ क्वेश्चन आगे का है, हानिफ विंस, हानिफ जीत जाएगा इफ़ ऑल द टॉस गिव सेम रिजल्ट, 3 हेड, या तो 3 हेड आवे, या तो 3 हेड आवे या 3 हेड टेल आवे, तो ऑनिफ जो है हानिफ क्या करेगा, जीत जाएगा। अगर तीनों सेम आ जाए, मतलब हेड 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 आ जाए या टेल 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 आ जाए, तो हानिफ जीत जाएगा। एंड लॉस अदरवाइज, इसके अलावा कोई और आएगा तो हार जाएगा। जैसे अगर हेड हेड आया और टेल टेल आया तो जीत जाएगा, इसके अलावा कोई और आया तो क्या होगा, हानिफ हार जाएगा। तो दोस्तों टोटल कितने हैं 6 हैं, और हेड हेड पूरे तीनों हेड और तीनों टेल आने के लिए प्रोबेबिलिटी 2 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लूज की प्रोबेबिलिटी क्या है 6 है, मतलब लूज कितना है, सॉरी लूज कितना 6 है ना, मतलब टोटल आउटकम्स कितना 8 है, विन कितनी बार हो रहा, 2 बार हो रहा, तो लूज कितना होगा 6 बार होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पे कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हानिफ विल लॉस द गेम, लूज का निकालना है, ठीक है, यानी हमें लूज का, तो प्रोबेबिलिटी लूज का निकालेंगे तो क्या होगा, लूज यानी फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल कितना होगा 6 होगा, और टोटल आउटकम्स कितना है दोस्तों 8 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जा 6 होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी आएगा कितना 3/4, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। ए डाइस थ्रो ट्वाइस, ए डाइस जो है थ्रो ट्वाइस, दोस्तों यही है, देखिए ए डाइस जो है थ्रो किया गया कितनी बार, ट्वाइस बार, ट्वाइस का मतलब 2 बार, ट्वाइस किया 2 बार थ्रो किया गया, तो यही इसकी टोटल आउटकम्स बनेगी, ठीक है। बताएं अभी 1 1, यहाँ पे 1 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1, इस तरह से टोटल आउटकम्स बनेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी 5 will not comes up either times, 5 will not comes up either time, 5 एक बार भी ना आवे, तो दोस्तों कितने होंगे जहाँ 5 नहीं होगा, देखिए 1 2 3 4 और यहाँ 5 हो गया, इसमें इस लाइन में कितने होंगे 5 हो गए, 1 2 3 4, इसमें भी 5 हो गया, अब देखिए 1 2 3 4, इसमें 5, इसमें भी 5 हो गया, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 हो गया, इसमें तो दोस्तों सभी 5 है, इसे छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 हो गया, यानी 5 इतनी बार, यानी 5 10 15 20 20 5 25 25 बार ऐसा होगा दोस्तों जो 5 नहीं होगा, कोई भी आउटकम्स होगा वो 5 नहीं होगा। जैसे आप उछालते हैं 1 5 ना, तो 5 नहीं आना चाहिए, चाहे 5 5, ठीक है, कोई भी 5 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कितने लोग हैं इसमें, तो ऐसे हैं देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 25 ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनका जो न तो पहला न तो दूसरा न दोनों ही 5 नहीं आए, 25 टोटल है फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितनी है 36 है। ये हमारा क्या होगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। दोस्तों क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, 5 विल नॉट कम्स अप, 5 नहीं आएगा आइदर टाइम, कोई भी टाइम, चाहे पहला चाहे दूसरा चाहे दोनों, 5 नहीं आएगा, वो कितनी बार होगा 25 बार होगा, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स 25 होगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए 5 विल कम्स अप एट लीस्ट 1 टाइम, दोस्तों एट लीस्ट का क्या मतलब है समझ लीजिए, एट लीस्ट देखिए दोस्तों एट लीस्ट का हिंदी होता है कम से कम, कम से कम, ठीक है। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का, ठीक है। कोई बच्चा का मैंने कहा कम से कम 4 नंबर पाया है, एट लीस्ट 4 नंबर, मतलब कहें कि एट
यहाँ लिस्ट जो है 4 नंबर पाया, एटलीस्ट 4। इसका मतलब दोस्तों देखिए कम से कम वो 4 पाया है, इससे ज़्यादा अब पा सकता है, एटलीस्ट मेहनत करेगा ज़्यादा पा सकता है, यानी 4 पाया, 5 पा सकता है, अगली बार 6, 7, 8। एटलीस्ट में दोस्तों जब भी कम से कम होता तो हम ज़्यादा की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा एटलीस्ट। अगर दोस्तों यही कह दे एट मोस्ट कह दे, एट मोस्ट 4, तो 4 तो रहेगा, लेकिन इससे कम की तरफ बढ़ेंगे। एट लोस्ट में इसका हिंदी होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हम जाते कहाँ पे हैं, कम से कम की तरफ, कम से कम की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाता 4, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें एट लिस्ट पूछा ना, तो एट लिस्ट में हम कम से कम रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। यहाँ क्या होगा, 5 विल कम्स अप एट द एट लिस्ट माने चाहे एक बार 5 हो, ठीक है, चाहे एक बार 5 हो, चाहे दोनों बार 5 हो, तो कितने ऐसे होंगे देखिए दोस्तों। देखिए कम से कम 5 बार, देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ 5 आ गया, ठीक है, एक बार यहाँ आ गया, ठीक है, इसको नहीं, और एक बार यहाँ आ गया 5, और एक बार यहाँ 5 आ गया, और एक बार यहाँ 5 आ गया, और यहाँ देखिए पूरा 5 ही है, यहाँ पूरा 5 ही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए 5, तो कितनी बार होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 होगा, 7 8 9 10 11, यानी 11 बार 5 कम से कम आया होगा दोस्तों। तो 11 फेवरेबल और टोटल कितना 36, ठीक है। तो 11/36 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट आर एंड विच आर नॉट करेक्ट, ठीक है। गिव यहाँ से रीजन फॉर योर आंसर। इफ़ 2 कॉइन टॉस्ड सिमुलेटली, ठीक है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। दोस्तों अगर हम यहाँ पे जो है एक कॉइन को टॉस करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम एक कॉइन को यहाँ पे कोई कॉइन है उसको टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितना बनेगा, देखिए टोटल आउटकम कितना बनेगा, हेड हेड, ठीक है, हेड टेल, या हेड हेड, या टेल टेल, यही बनेगा ना, सॉरी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड, ठीक है। देखिए क्या है, टेल हेड, और या तो टेल टेल, यही बनेगा हमारा। तो देखिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो 1 2 3 4, टोटल आउटकम्स कितना होगा, देखिए जो टोटल आउटकम्स होगा वो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 हेड होगा, ठीक है, 2 हेड होगा, 2 टेल होगा, 2 टेल होगा, मान लीजिए 2 टेल होगा यहाँ पे, और 1 ईच होगा ना दोस्तों, 2 ईच होगा ना, यहाँ 1 ईच कह रहा है, और देयर आर आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी 1/3, क्या 1/3 प्रोबेबिलिटी हो पाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स हैं, टोटल जो आउटकम्स हैं, ठीक है, वो कम से कम कितने होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं ना, और इसने कह रहा कि जो प्रोबेबिलिटी होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा, 1/3 होगा। यानी ये एकदम गलत है दोस्तों, इनकरेक्ट है। क्या है ये, इनकरेक्ट है, ठीक है, ये एकदम इनकरेक्ट है दोस्तों, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी कितना बनेगा, 4 बनेगा, और यहाँ प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा कि 2 हेड होगा, 2 टेल होगा, और इसमें से कोई एक होगा, 3 ही होगा, तो ऐसा नहीं प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ये डाई इज थ्रोन, अगर डाई को आप थ्रो करते हैं, जैसे मैंने डाई को थ्रो कर दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दे आर 2 पॉसिबल आउटकम, तो दे आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है दोस्तों, देयर प्रोबेबिलिटी गेट ऑड नंबर इज 1/2, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। तो देखिए ऑड नंबर कितना है, 1 है, 3 है, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 2 3, 3/6, 1/2 आएगा, ठीक है दोस्तों। और इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखिए ये 1 2 है, 4 है, 6 है,
तो 1 2 3 3/6, ये भी 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, जैसे ए डाई इज थ्रो, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, 2 पॉसिबल आउटकम, दे ऑड नंबर और इवन नंबर। ठीक है, क्या होगा, ऑड नंबर और इवन नंबर। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर इज, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2, एकदम करेक्ट है। लिख देंगे 2 डाइज, देखिए यहाँ लिख देंगे द, यहाँ पे 2 आउटकम्स, 2 considered in the question are equally likely। क्या है ये, इक्वली लाइकली है दोस्तों, इक्वली जो है लाइकली है। ठीक है, दोनों का क्या है, सेम है ना, ऑड और इवन का दोनों प्रोबेबिलिटी सेम है, और ऑड का कह रहा क्वेश्चन में 1/2 आना चाहिए, तो 1/2 आया भी है दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।